हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विजय गुप्ता फ्रॉम आईटेक्स कंसल्टेंसी। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि हमको पता है कि हम में से हर दूसरे आदमी ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी फिनांस कॉर्पोरेशन से, बैंक से अलग अलग टाइप के लोन लिए होते हैं, जैसे होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन या पर्सनल लोन। अब ऑब्वियस है कि अगर लोन है तो उसकी ईएमआई भी जारी होगी और उसका ब्याज भी होगा, और वो लोन की जो किस्त है, इंस्टॉलमेंट है, वो हमको हर महीने देनी पड़ती है। ठीक है, तो उस इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट, लोन की प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट, ये दोनों चीजें ऐड होती हैं। ये बात हमको अच्छे से पता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोन देते जाते हैं तो जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट देते हैं तो उसमें से लोन की कुछ थोड़ी सी प्रिंसिपल अमाउंट और काफी सारा उसमें इंटरेस्ट पेड होता है। ठीक है, ये बात हमको अच्छे से पता है। जैसे जैसे लोन की अमाउंट रिड्यूस होती जाती है, वैसे वैसे जो किस्त में, इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट का पार्ट ज्यादा हो जाता है और इंटरेस्ट की अमाउंट कम होती जाती है। अब हुआ यह है कि अभी जो रिसेंटली ये कोरोना महामारी का टाइम आया है या कोविड-19 की प्रॉब्लम आई है, कि इसकी वजह से बहुत सारे जो एम्प्लॉय हैं, जो अलग अलग जगह जॉब कर रहे हैं, तो उनकी कई महीने से सैलरी या तो पूरी तरह से होल्ड हो गई, या कुछ जगह 50% की, कुछ जगह 40%, इस तरह से उनके हाथ में पेमेंट आ रहा है, और जिससे उनके बेसिक खर्चे भी पूरे नहीं हो पा रहे। तो हर आदमी ये सोचता है कि भाई हम जो ये ईएमआई डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी चल रही है, अगर ये ईएमआई कुछ महीने के लिए टल जाए तो हमारे लिए काम चलाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को देखते हुए क्या कहते हैं कि जो इसमें आपका, अगर आप में से कुछ लोग अगर अपनी जो ईएमआई को मोरेटोरियम कराने जा रहे हैं या अभी करवाने की सोच रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि ये वीडियो आप और आप जैसे लोगों के लिए है। अगर इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक पूरा देखिए, इससे हो सकता है आप अपना या और अपने किसी जानने वाले का क्या कहते हैं कि लाखों रुपए का नुकसान होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक पूरा देखिए। ठीक है, बाकी आज हम जो मोरेटोरियम वर्ड है उसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका मतलब होता क्या है या इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, प्लस इसके जो हिडन पॉइंट्स हैं, जो छुपे हुए पॉइंट्स हैं, जो हमको समझ नहीं आते, वो क्या है, उस चीज को मैं डिटेल से बताऊंगा। तो इसका बेनिफिट अभी के साथ साथ आपको होल लाइफ मिलेगा। ठीक है सर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आपको बताएं कि अगर जल्दबाजी में, जैसे हम मान लेते हैं जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन अगर लिया जाए तो उसका काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हो सकता है कि हमें हमारी जो एसेट्स है या हमारी जो फाइनेंशियल हेल्थ है या हमारा जो फंड है उसका हमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़े। तो कोई भी डिसीजन पे पहुंचने से पहले, ठीक है, किसी भी चीज को पूरी तरह से समझना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए एक इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, मोरेटोरियम के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन हम आज करते हैं कि मोरेटोरियम है क्या। जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती सीतारमन जी ने अभी एक प्रेस रिलीज करी थी, तो उसमें क्या है कि आपका जो लोन से रिलेटेड, जो बैंक लोन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो बैंक लोन चल रहे हैं, उससे रिलेटेड एक प्रेस रिलीज करी थी, और उसमें फर्स्ट टाइम उन्होंने मोरेटोरियम वर्ड यूज किया। ठीक है, तो मोरेटोरियम का मतलब क्या होता है? मोरेटोरियम जो है, पहली बात तो इंडिया का वर्ड नहीं है, लैटिन भाषा से ये वर्ड लिया गया है। ठीक है, मोरेटोरियम का मतलब होता है कि रोकना। रोकने का मतलब ये है कि आप अपना जो भी आप अपना लोन का पैसा है या जो भी जो किस्तें हैं उनको आप होल्ड कर सकते हो। जैसे इसका मीनिंग हम देख लेते हैं कि इसका मीनिंग एग्जैक्ट में निकलता क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, अ लीगल अथोराइजेशन टू डेटर टू पोस्टपोन पेमेंट। ठीक है, तो मतलब कोई भी डेटर जिसने उधार लिया हुआ है, कोई लोन लिया है, वो अपनी लोन की जो किस्त है उसको आगे बढ़ा सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। तो मोरेटोरियम का मतलब हम ये भी समझ सकते हैं
कि जो हमारी जो लोन की किस्तें हैं उनको एक्सटेंड करना, ठीक है, जैसा भी हमें सुटेबिलिटी आती है। ठीक है सर, तो मोरेटोरियम का मतलब हमें समझ आ गया। अभी थोड़ा सा हम लोन के से रिलेटेड हम इसका मीनिंग और समझ लेते हैं। तो अब है क्या कि उसमें जैसे जब ये सब प्रोसेस चल रही थी तो उसमें हमें 3 महीने का जो भी होम लोन वगैरह चल रहे थे, तो हमें 3 महीने का एक एक्सटेंशन पीरियड या मोरेटोरियम पीरियड दिया गया। ठीक है, और उसे बढ़ा के बाद में अगले 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया, जिसमें बहुत सारे लोग, ठीक है, जिनको इसके बारे में पता नहीं था, वो बहुत खुश हुए। अलग अलग चर्चाएं चली, ठीक है, गॉसिप चले, ठीक है, अलग अलग लोगों ने अपने ढंग से जितनी उनको पता था अपनी राय रखी। ठीक है, कुछ को पता था और कुछ को नहीं पता था। किसी ने ये कहा कि भाई ये जो लोन का पैसा है, ठीक है, ये जो 6 मंथ है, जैसे बैंक क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, जो फार्मर है, ठीक है, वो जब प्रॉब्लम में होते हैं तो उनका जो उस पीरियड का बैंक लोन माफ कर दिया जाता है फार्मर का। और बहुत जगह गवर्नमेंट बैंक लोन को माफ करती है। ऐसे ही व्यापारियों में के भी जो बैंक लोन इस बार 6-6 महीने के, 3-3, 6-6 महीने के छोड़ दिए जाएंगे, पहला। ठीक है, ये एक डाउट था, छूटेगा या नहीं छूटेगा, इसमें भी कंफ्यूजन था, इसके बारे में वो भी श्योर नहीं थे। मतलब वो ये कह रहे थे कि ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, श्योरिटी नहीं थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, फिर किसी और बंदे ने अपनी एक ओपिनियन रखी, कहता है कि मुझे ये लगता है, मतलब मुझे ये लगता है कि जो ये प्रिंसिपल अमाउंट तो हमको देनी पड़ेगी, लेकिन जो 6 महीने का या 3 या 6 महीने का जो भी है, ये इंटरेस्ट बैंक हमसे नहीं लेगा, आरबीआई की गाइडेंस है। ठीक है, तीसरा एक बंदा और आया, उसने अपनी ये बात रखी कि नहीं जी ऐसा है कि जो लोन का जितना भी पैसा वो तो देना ही पड़ेगा। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि बैंक क्या करता है, एक व्यापारी होता है, वो एक व्यापार कर रहा है, एक बिजनेस कर रहा है, वो कभी भी अपने को लॉस में नहीं रखता। ठीक है, तो यहां पर भी बैंकिंग सिस्टम ने या गवर्नमेंट ने अपना एक बेनिफिट वाला पॉइंट निकाल लिया, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि एक तरह से देखो क्या है कि बिजनेस की एक पॉलिसी होती है कि अगर एक को प्रॉफिट हो रहा है तो ऑब्वियस है कि एक को लॉस होगा, तभी दूसरे को प्रॉफिट होगा। ऐसे कुछ चलता है ना बिजनेस का सिस्टम। तो बैंक कभी भी अपने को लॉस में रखना नहीं चाहता। अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ अगर हम लेते हैं, तो अगर एक बंदे का एक एक रुपए भी माफ होता है तो करीबन 135 करोड़ रुपए बनता है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो कंडीशन ये आ रही है कि आपका क्या कहते हैं 135 करोड़ के अलावा अगर ये अमाउंट किसी की हजारों में, किसी की लाखों में, तो ऐसे तो लाखों करोड़ का फाइनेंशियल बर्डन वैसे ही पड़ जाता है। वैसे भी अभी आपने देखा होगा कि जब फिनांस मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट करी थी 20 लाख करोड़ की, मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट करी थी, अलग अलग क्राइटेरिया में उसका बेनिफिट दिया गया। ठीक है, तो पैसा कहीं ना कहीं से तो चाहिए। अब उसके आगे की बात जैसे हम देखते हैं कि इसमें पहली बात जो है, मोरेटोरियम करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका इस पीरियड का पैसा छोड़ दिया जाएगा। मतलब जो टाइम पीरियड अगर आपकी चॉइस है, अगर उसे आप आगे बढ़ाओगे, तो पहली बात वो किस्तें तो आपको आगे देनी पड़ेगी, लेकिन जो 6 महीने का टाइम आपका होल्ड हुआ है, 6 महीने का इंटरेस्ट जो बैंक को नहीं मिला है, ध्यान से समझना आप, 6 मंथ का या जो भी 3 मंथ का जो भी आपने ऑप्शन चूज किया है, वो पैसा, उस इंटरेस्ट की अमाउंट वो बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट पे आगे और ऐड हो जाएगी, और आपकी प्रिंसिपल अमाउंट जितनी थी उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। और फिर मैं आपको बताऊं, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, ऐसे ये अमाउंट जो जो आपकी पहले इतनी थी वो बढ़ के काफी ज्यादा हो जाती है। वो भी अभी मैं प्रॉपर आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, और आप खुद भी एक कैलकुलेटर का मैं जो है जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहां पर जाकर आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने आपकी ईएमआई क्या चल रही है, आपका लोन क्या है, लोन की मतलब लोन की अमाउंट कितनी है, कितने नंबर ऑफ इयर्स का, रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ने क्या क्लेम कर रखा है, आपने कितने मंथ का क्या कहते हैं एक्सटेंशन लिया हुआ है। ठीक है सर, तो मोरेटोरियम जो है वो लिया हुआ है आपने, कितने महीने आपने टाइम आगे बढ़ा हुआ है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहली बात आपको बताऊं
कि सीधी सी बात है, जो मोरेटोरियम वर्ड है, ठीक है, कि मतलब सीधी सी बात है कि रोकने का मतलब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको बताएं कि एक तरह से ये किसी तरह का एक तरह से रिलीफ नहीं है, बल्कि एक तरह का क्या है कि आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा, बहुत हैवी लॉस हो सकता है। जितनी बड़ी लोन की अमाउंट प्लस जितना एक्सटेंशन, उतना बड़ा आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, तो अब बाय द वे अगर हमें एक्सटेंशन लेना ही, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, पैसे नहीं है, तो हम कैसे करें उसको, आगे किस तरह से एडजस्ट करें कि एक तरह से बहुत बहुत ज्यादा हैवी लॉस से हम बच सकें। ठीक है सर, तो हम ये सब बातें आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मोरेटोरियम का मतलब आपको समझ आ गया होगा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। मोरेटोरियम का मतलब यह है कि जिस टाइम पीरियड का जो इंस्टॉलमेंट आपने आगे एक्सटेंड करी है, 3 मंथ 6 मंथ, जो भी टाइम पीरियड आगे गया है, उस पीरियड का जो भी इंटरेस्ट बनता है, ठीक है, वो कैलकुलेट करके आपकी प्रिंसिपल अमाउंट में आगे जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और जोड़ने के बाद ऑब्वियस है आपकी लोन की अमाउंट आगे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ठीक है, और फिर उस लोन की अमाउंट के ऊपर भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगता रहेगा। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। वैसे तो मुझे लगता है कुछ हद तक आपको समझ आ गया होगा, लेकिन कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि भाई लोन की कैलकुलेशन करके कि कैसे क्या किया जाता है। ठीक है, तो अब जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक लोन की अमाउंट है, एक होम लोन की अमाउंट है 15 लाख की। ठीक है सर, 15 लाख का लोन है, 9% का रेट है, और इसके अलावा जो आपका यहाँ पर करीबन क्या कहते हैं कि 20 इयर्स का होम लोन ले लेते हैं। यहाँ पर 20 इयर्स का मतलब हो गया 240 महीने। ठीक है, और इसके अलावा जो ईएमआई है, ईएमआई जो पेड कर लेते हैं वो 1 ईयर की पेड कर लेते हैं, और क्या कहते हैं मोरेटोरियम पीरियड जो है वो 3 मंथ का ले लेते हैं, 3 महीने का। ठीक है सर, तो अभी ये देखते हैं कि इसमें ईएमआई में इसमें क्या डिफरेंस आता है। इस केस में आपको जो एक्स्ट्रा अमाउंट पेड करनी पड़ती है, ये ऑलरेडी कैलकुलेटर ने कैलकुलेट कर लिया है, वो आपको 1,94,059 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पेड करना पड़ता है। ठीक है सर, तो ये जो सारी चीजें हो जाती हैं। अगर इसी जो मोरेटोरियम पीरियड को मैं 3 मंथ की जगह, देखिए 1,94,059 रुपीज, अभी मैं इसको 6 महीने कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है सर, तो यहाँ पर मैंने ये 6 मंथ कन्वर्ट कर रहा हूँ। इसमें ये अमाउंट पहले 1,94,000 समथिंग कुछ जारी थी, अभी ये 4,16,753 रुपए 15 लाख की लोन की अमाउंट पर 6 महीने अगर आप एक्सटेंड करते हो तो ये 4,16,753 रुपए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगला एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं कि उसमें देख लेते हैं कि उसमें क्या है। अभी हम होम लोन में ही जा रहे हैं। ठीक है, ये राजीव जी का एक एग्जाम्पल था, इसके बाद मिस्टर श्याम का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है सर, श्याम, ये श्याम जी का एग्जाम्पल है, और यहाँ पर ये लोन की अमाउंट जो है वो करीबन 40 लाख, कम नहीं होती, बहुत ज्यादा है, तो इसको ले लेते हैं। ठीक है सर, 40 लाख का लोन, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ये प्राइवेट फिनांसर से लिया गया, प्राइवेट फिनांसर से आपको पता होगा कि ये क्या कहते हैं आपका ज्यादा पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका 40 लाख का लोन है, और इसके अलावा इसका जो पीरियड है वो 240 मंथ ही, मतलब करीबन 20 इयर्स हमने रखा है, और 1 साल की जो इंस्टॉलमेंट पेड कर दी गई है। और इसके अलावा मोरेटोरियम पीरियड जो है वो हम यहाँ पर सबसे पहले जो है 3 मंथ ले लेते हैं। ठीक है सर, 3 महीने में कितना डिफरेंस आ जाता है, तो आप ये देखो, आप 40 लाख का लोन, और केवल केवल 3 महीने अगर इस इंस्टॉलमेंट को एक्सटेंड किया गया, लोन को एक्सटेंड किया गया, 3 महीने की इंस्टॉलमेंट नहीं दी गई, करीबन 9,78,661 रुपीज, मतलब करीबन 10 लाख का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है सर, काफी हैवी डिफरेंस है। अब इसको हम 6 मंथ करके देखते हैं। ठीक है सर, केवल इसको 6 मंथ हम कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 मंथ में आपका ये जो
अमाउंट बढ़ के जो हो जाता है, एक्स्ट्रा पेमेंट जो आ जाता है वो आ जाता है 22,69,293, 22,69,293 ठीक है सर। तो ये बेसिक डिफरेंस, जैसा आपको साफ नजर आ रहा होगा कि जैसे ही हम इंस्टॉलमेंट का टाइम बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा लोन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 40 लाख के लोन में 10 लाख अगर एक्स्ट्रा और ज्यादा बढ़ जाए केवल 3 महीने के इंस्टॉलमेंट का टाइम बढ़ाने से, तो मुझे नहीं लगता कि समझदारी वाली बात है, और आपको भी यही लगता होगा। इसके अलावा अगर इसको 6 महीने एक्सटेंड करते हैं तो यू बिलीव दैट 23 लाख के अप्रोक्स इसमें क्या कहते हैं डिफरेंस आ जा रहा है। ठीक है, तो ये एक सेकंड एग्जांपल हमने लिया। एक थर्ड एग्जांपल हम होम लोन का और ले लेते हैं। यहाँ पर ये करीबन 14 लाख, 14 लाख का लोन के अमाउंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर मैंने ये 9% ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये 9% यहाँ पर लिया, और आपका करीबन जो लोन इंस्टॉलमेंट है इसको करीबन 30 ईयर्स, 30 साल का, या 360 जो मंथ हैं ये मैंने यहाँ पर ले लिए। और यहाँ पर जो है आपका जो एक्सटेंशन टाइम है, ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर थोड़ा ये आपका 3 मंथ का ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका 3 मंथ का लेने पे आपका 14 लाख के लोन पे आपको 5,750 5,750 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ता है केवल 3 महीने के डिफरेंस में। ठीक है, और अगर इसको 6 मंथ करते हैं तो सर ये आपका काफी, देखिए अभी देखते हैं कि इसमें क्या फर्क पड़ेगा 6 मंथ करने में। तो आपका ये जैसे ही इसको मैंने टाइम को डबल किया तो जो आपकी एडिशनल पेमेंट है, एडिशनल अमाउंट ऑफ पेमेंट है, ये करीबन 12,78,160 रुपीज हो जा रहा है। कितना फर्क आ जा रहा है। तो ये हमने होम लोन की बात करी। अभी एक एग्जांपल हम कार लोन का भी ले लेते हैं। तो सोहन करके एक बंदा है, ठीक है, सोहन एक पर्सन है, तो उसने एक कार लिया, और जो कार लोन की अमाउंट है उसने करीबन 10 लाख, 10 लाख रुपए एक कार लोन की अमाउंट ली है। फिर से थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। दस लाख, ठीक है, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कार लोन में जैसे हम देख रहे हैं आपका करीबन 8.5% या समथिंग, ज्यादा नहीं होता। होम लोन जैसा ही रेट इसका चलता है, 8.5% इसको कर लेते हैं, 8.5%। ठीक है, और आपका जो पीरियड है वो करीबन 7 ईयर्स, मतलब करीबन 84 मंथ। भाई अगर 7 साल को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 84 मंथ ही होगा ना। अब यहाँ पर जैसे एक्सटेंशन पीरियड में यहाँ पर 3 मंथ अगर एक्सटेंड करता हूँ तो 3 मंथ में आपके 32,029 रुपए एक्स्ट्रा जा रहे। और अगर इसी को मैं 6 मंथ एक्सटेंड करता हूँ तो सर ये करीबन 65,000 रुपए, 65,221 रुपए आपके एक्स्ट्रा जाते हैं, 65,221। ठीक है, तो ये हमने कार लोन के केस में भी देखा। अभी सबकी जो कार इंस्टॉलमेंट है वो भी हो सकता है उन्होंने एक्सटेंड करवाई होंगी। तो प्लीज ये सब करने से पहले खुद भी आप चेक करके देख लिए, ठीक है, कि आपके लोन पर क्या इफेक्ट आ रहा है। पर्सनल लोन जैसे किसी पर्सन ले रखा है, मान लेते हैं मिस्टर अमित हैं, मेरे जानने वाले हैं, तो अब उन्होंने पर्सनल लोन जो है वो आपका जैसे 5 लाख रुपीस लिया है। अब 5 लाख अगर लोन लिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर्सनल लोन में आपको पता ही है काफी ज्यादा होता है, काफी हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो आपका ये करीबन 16% के आसपास अगर चार्ज होता है, इसको कर लेते हैं 16%। ठीक है, तो 16% के हिसाब से 7 साल का एक्सटेंशन पीरियड जो है, ठीक है, मोरेटोरियम पीरियड जो है, यहाँ पर पहले मैं 3 मंथ लेके देखता हूँ। तो ये करीबन 5 लाख के अमाउंट के ऊपर अगर आप केवल 3 महीने का की इंस्टॉलमेंट आप एक्सटेंड कराते हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको करीबन 50,000
121, मतलब करीबन 50,121 रुपए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, 10% से भी ज्यादा। और यहाँ पर अगर मैं पर्सनल लोन को आपका 6 मंथ अगर मैं इसका पीरियड बढ़ा दूं, तब देखते हैं कि इसमें क्या इफेक्ट आता है। तो आपका 1,06,094, मतलब 1,06,094 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है सर। तो इसमें यह है कि आप इसमें दो ऑप्शन होते हैं कि सबसे पहली बात तो अगर आप अपनी जो ईएमआई की अमाउंट, बैंक ये चाहता है कि ईएमआई की अमाउंट आपकी फिक्स रहे, ठीक है। लेकिन अगर बैंक से अगर आप अपना क्या कहते हैं कि ये तो हो गया ये वाला केस, ठीक है। अगर पहली बात तो जैसे अगर बैंक आपको चॉइस देता है तो आप जो चॉइस देता है उसमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। अदर ऑप्शन क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर ले रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो मोरेटोरियम के केस में आपको समझ आ गया होगा, लेकिन कि काफी हद तक हमें क्या करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर जैसे इस लॉस को कम से कम कर सकें तो उसमें 3 ऑप्शन है। सबसे पहली बात तो कि क्या कहते हैं कि जैसे अभी मान लेते हैं पैसे हाथ में नहीं है, चलो अभी की बात मान लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपका बिजनेस स्टार्ट होगा, जॉब स्टार्ट होगा, जैसे ही आपके पास पैसे आते हैं तो जितना जो लोन इंस्टॉलमेंट आपकी होल्ड हुई है उसे क्या कर दो, लोन का इमीडिएट आप पेमेंट कर दो, पार्ट पेमेंट कर दो। आप जितना ज्यादा कर सकते हो तो ऑटोमेटिक आपका लोन का प्रेशर आपका कम हो जाएगा और इंटरेस्ट आपका कम हो जाएगा। पहला बचने का ये तरीका है, ठीक है। या दूसरा क्या कहते हैं कि आप जो अपना क्या कहते हैं जो ईएमआई है, ठीक है, ईएमआई जितनी भी जा रही है तो जो इंस्टॉलमेंट 3 या 6 महीने की आपकी होल्ड हुई है उस अमाउंट से, ठीक है, आप क्या करो कि अपनी जो ईएमआई है उसको क्या कर लो कि एक तरह से अपनी ईएमआई की अमाउंट आप बढ़ा लो। तो उससे क्या होगा कि आप, सीधी सी बात है कि ईएमआई के अमाउंट बढ़ाने से आपकी नंबर ऑफ जो इंस्टॉलमेंट आप उसको बैंक को कहोगे, बैंक आपको चॉइस देगा, आप बोलोगे कि भाई ऐसा है कि हमें नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट अपनी वही रखनी है, आप हमारी ईएमआई के अमाउंट बढ़ा दो। तो सीधी सी बात है कि आपके उस केस में भी आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। या तीसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने लोन को एक्सटेंड कराओ ही ना, क्योंकि बैंक तो ये चाहेगा कि एक्सटेंड कराएं, उनको फायदा है, ठीक है। लेकिन आप कहोगे भाई मुझे ये ऑप्शन चाहिए नहीं, ठीक है। तो अगर बाय द वे आप ये अपनी लोन की ईएमआई अपनी बढ़ा लेते हो, ठीक है सर, अपनी लोन की ईएमआई अगर बढ़ा लेते हो तो उस केस में क्या होगा, मतलब जो इंस्टॉलमेंट, अपने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आप फिक्स रखते हो, तो वो ऑप्शन भी हम यहाँ पर देख ले रहे हैं कि कैसे होगा, ठीक है सर। तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं, आप ये देखो कि 5 लाख के लोन में अगर क्या कहते हैं कि अगर ये आपका पर्सनल लोन है, केवल 59,154 का एक एडिशनल पेमेंट इसमें करना पड़ा, कम करना पड़ा, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें यहाँ पर जाती हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप, पहली बात तो आप अपनी इंस्टॉलमेंट को आप एक्सटेंड कराओ ही मत, और अगर कराना ही पड़ जाए तो अपने लोन का, ठीक है, जो भी आपका जो इंस्टॉलमेंट है, जो भी आपने 3 या 6 महीने आगे बढ़ाया है, उसको क्या कर दो कि लोन का पार्ट पेमेंट कर दो या अपनी ईएमआई की अमाउंट बढ़वा लो। तो इस तरह से क्या होगा कि आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। नहीं तो कई बार पहले हम सुना करते थे कि यार क्या कहते हैं कि जितना जो मूलधन है, जितना उधार लिया, ठीक है, और उतना ही अमाउंट फिर से खड़ी हो जा रही है। रीजन ये है कि आदमी ब्याज देते देते मर जाता है, इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो जाता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है, उसकी पीठ तोड़ देती है, ठीक है सर। तो इन सब बातों का आप विशेष ध्यान रखिए कि अपना जो भी है लोन को एक्सटेंड करवाते समय या तो कराएं ना, और कराएं भी तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। बाकी जो क्या कहते हैं कि अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक करिए और साथ में शेयर भी करिए, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन की जरूरत आज की डेट में हर दूसरे बंदे को है, ठीक है। उससे उस बंदे को भी फायदा मिलेगा, ठीक है। और साथ में इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हैं उनकी इंफॉर्मेशन, उनके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। थैंक यू।